सो फ्रेंड्स, अभी के क्लाइमेट्स में बहुत सारी प्रजातियां हैं वो खत्म हो रही है और बहुत सारी प्रजातियां ऐसे भी है जो धीरे धीरे कम हो रही है, उनकी लाइफ संकट में। सो फ्रेंड्स, इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि अगर मधुमक्खी की प्रजाति जो है वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाए तो हम इंसानों का क्या होगा, हम इंसानों की लाइफ में कुछ इफेक्ट पड़ेगा और जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आज इसी बारे में हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि मधुमक्खी की जो प्रजाति होती है वो टोटल 20,000 प्रजातियां होती है दुनिया में, और इन प्रजातियों में से सबसे इम्पोर्टेंट वो प्रजाति होती है जो फूलों में से उनका रस निकालती है, जिसके कारण जो फूल होते हैं वो जल्दी से फल में बदल जाते हैं और वो जल्दी जल्दी विकसित होते हैं। और अगर ये प्रजातियां फूलों में से रस नहीं निकालेंगी तो फूल से फल बनने में काफी टाइम लगेगा, और जब फूल के अंदर का रस खत्म नहीं हो जाता है वह फल नहीं बन सकता है। मधुमक्खी के द्वारा इस तरह से फूलों में बैठना और उसका रस चूसना परागन कहलाता है। इसे इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं, जो फूल से फल बनने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। तो अब ये समझ लेते हैं कि मधुमक्खी अपना काम कैसे करती है। तो मधुमक्खी फूलों में जाकर बैठती है और उसके फूल का रस चूसकर अपने छत्ते में ले जाती है और शहद बनाती है, और इसी प्रोसेस को परागन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, अब ये जान लेते हैं कि फूलों में जो परागन यानी कि पॉलिनेशन जो होता है वो होता क्या है। तो परागन एक फूल का नर प्रजनन का अंग होता है। परागन के आंतरिक भाग में ट्यूब कोशिका के साथ साइटोप्लाज्म होता है जो पराग नालिका में परिवर्तित हो जाता है, और जब मधुमक्खी फूलों में आकर बैठती है और फूलों का रस चूसती है तो ये परागकण उसके पैरों और पंखों में जाके चिपक जाती है। इसी प्रोसेस के कारण जो फूल होता है वो जल्दी से फल में बदलने लगता है। और वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा है कि दुनिया की आखिरी मधुमक्खी के मरने के 4 साल के बाद दुनिया से मनुष्य की प्रजाति समाप्त हो जाएगी, और मधुमक्खियां नहीं होगी तो फल नहीं होगा, और फल नहीं होगा तो बीज नहीं होगी, और बीज नहीं होगा तो नए पौधे भी नहीं होंगे। इसके वजह से फल सब्जी का उत्पादन में भारी गिरावट आ जाएगा, और बिना फल और सब्जी के केवल अनाज और दालों के दम पर मनुष्य को जिंदा रहना पड़ेगा। जंगल भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, जिसके कारण ऑक्सीजन में भी भारी गिरावट शुरू हो जाएगी, और कुछ सालों के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस तरह से फूल सूख करके मर जाता है उसी तरह से सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।